सॉरी दोस्तों, कुछ दिनों से लाइफ में कुछ बिज़ीनेस रहने के कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो वीडियो आप लोग के पास नहीं पहुंचा है, जो अपडेट मैंने नहीं दिया है। जल्दी ही आजकल मैं फिर से नया वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग को जो भी मिस हो गया होगा या फिर कहीं और से देख रहे होंगे तो आप लोग अपने विश्वसनीय चैनल जॉब्स वाले भैया पे भी देख पाएंगे। और फिर से मैं सॉरी कहना चाहूँगा, कुछ पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स कुछ बिजी नेस होने के कारण से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस लेटर का जिक्र करते हैं दोबारा से। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये लेटर अभी देखा होगा और बहुत सारे पहले से भी जानते होंगे, तो तुरंत कमेंट करने से पहले मैं समझा दिया, इसीलिए क्योंकि आप लोग कहेंगे कि पुराने लेटर को बता रहे हैं, पुराने लेटर को बता रहे हैं। तो साथ में आपको कुछ नए अपडेट्स भी दे देंगे बेल्ट्रॉन के तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ बातें चल रही हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसा विश्वास आपका पहले से बरकरार है, उस विश्वास को बिना तोड़ते हुए मैं आपको बता देता हूं कि इस लेटर के बारे में क्या कुछ कहा गया है। यूँ तो विशेष इस लेटर के बारे में यही समझ में आ रहा था कि जो नियुक्तियां होंगी, बेल्ट्रॉन का जो पैनल है, यानी कि आप लोग का जो लिस्ट है, वो जब तक ये आपका वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, वो जब तक चलेगा तब तक जो कार्यपालक सहायकों की ज्वाइनिंग हो रही है वो होती रहेगी। और आप लोग देख रहे हैं लगातार होती भी आ रही है। मैंने कुछ अपडेट्स नहीं दिए हैं इससे पहले, तो वो भी मैं अपडेट्स दे दूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में समझाएंगे एकदम निष्पक्ष। आप अपने दिल से ये मत समझिएगा कि मैं किसी के प्रति पक्ष रख के बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ये सतीश रंजन सिन्हा है, विशेष कार्य पदाधिकारी, इन्होंने कुछ जिलों को ये लेटर मतलब फॉरवर्ड किया था और बताया था कि क्या कुछ उनको डिसीजन लेना चाहिए। अब क्यों बताया था उसके कारण, उसके पीछे का मैं कहानी बता देता हूँ। कि यहाँ पे सीतामढ़ी की जो डीएम है फ्रेंड्स, उन्होंने जवाब मांगा था बीपीएसएम के माध्यम से, तो उन्हीं के लेटर के जो जवाब में ये लेटर जारी किया गया था। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है फ्रेंड्स, बता देते हैं कि जिला स्तरीय कार्यपालक सहायक के पैनल से नियोजन के संबंध में, और जो जिला का नाम है आप लोग फिर से देख लीजिए कि सीतामढ़ी है, अररिया, जमुई, सहरसा, समस्तीपुर, अरवल और मधेपुरा, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि मधेपुरा में हाल फिलहाल में ही ज्वाइनिंग हुई है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है क्लियर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा कार्यपालक सहायकों के नियोजन के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। मार्गदर्शन की मतलब कि उनको सजेशन, ठीक है, सजेशन देना। विदित है कि कार्यपालक सहायकों के नियोजन के संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 23वीं बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था। यूँ तो फ्रेंड्स 23वीं के बाद भी बैठक हो चुकी है, 25, 26, 27 शायद उसके बाद। लेकिन बताया जा रहा है कि 23वीं बैठक में क्या निर्णय लिया गया था, एक बार समझ जाइएगा आप लोग। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त अब नई रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाएगा। पहला ही लाइन में एकदम स्पष्ट है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी यानी कि बीपीएसएम के अंतर्गत जो कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पद, यानी कि उन लोगों के लिए जो पद बनाए गए थे, ठीक है, जो कार्यपालक सहायकों के लिए पद बनाए गए थे, उस पर नियोजन एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त, यानी कि जो नियोजित हो चुके हैं और जो पहले से कार्यपालक सहायक हैं, उनके अतिरिक्त अब जो नई रिक्तियां हैं उनके विरुद्ध नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा है कि जो अभी ज्वाइनिंग कर रहे थे फ्रेंड्स, उसके बाद भी, इस लेटर के बाद भी ज्वाइनिंग हुई है, उनको भी बेल्ट्रॉन का एग्जाम पास करने के बाद ही यहाँ पे मतलब रखा जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्तियां होंगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा। इसका मतलब आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि जिला प्रशासन का आपने जिला स्थापना कार्यालय का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी रिक्तियां आती हैं आपके जिला में, जो भी विभाग है, हर एक जिला में फ्रेंड्स लगभग जो भी सब विभाग का छोटा बड़ा ऑफिस होता ही है। बड़े ज़िले में बड़ा ऑफिस होता है, ज़्यादा स्टाफ की आवश्यकता होती है, तो क्या करती हैं वो विभागें, क्या करती हैं, रिक्तियां भेजती हैं कि हमें चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि कार्यपालक सहायक पहले डिमांड करते थे वो लोग, तो जिला स्थापना में भेजा जाता था और उसके बाद जिला स्थापना डीएम ऑफिस में सेंड करती थी और वहाँ पे लेटर टाइप हो जाता था। जो पैनल में लड़के थे उनको बुलाया जाता था ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, ये होता है। और बेल्ट्रॉन द्वारा मांग के अनुरूप डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। बेल्ट्रॉन द्वारा जिलों के उपलब्ध कराए गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रॉन को किया जाएगा। यानी कि देखिए, जो भी वहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे कार्यपालक सहायक, ठीक,
कार्यपालक सहायक जो अनियोजित हैं या फिर जो नियोजित हैं जिनका हो चुका है और जो एग्ज़ाम के माध्यम से भी जाएंगे, उनका जो फ्रेंड्स जो कहा जा रहा है पेमेंट है ना, वो मतलब कि बीपीएसएम के माध्यम से कराया जाएगा। स्पष्ट है, इसको फिर से समझ लीजिए। बेल्ट्रॉन द्वारा जिलों के उपलब्ध कराए गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्ट्रॉन को किया जाएगा। यानी कि जो भी उस मतलब जिस विभाग में जो भी ज्वाइनिंग होगी और जो पैनल में है, यहाँ पे बीपीएसएम वालों के लिए स्पेशल है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस कन्फ्यूज़न था और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बेल्ट्रॉन में जो पहले से छात्र आप लोग हैं, आप लोग का पेमेंट बीपीएसएम के माध्यम से नहीं किया जाएगा विभागों को। जो पहले से ज्वाइनिंग कर चुके हैं बीपीएसएम वाले, या फिर जो अभी कर रहे हैं, या फिर अभी भी भविष्य में जब तक आप लोग का लिस्ट तैयार नहीं होगा, उनकी ज्वाइनिंग जो हो रही है उसका पेमेंट करेगी बीपीएसएम, बेल्ट्रॉन ऑफिस को करेगी। और उसके बाद बेल्ट्रॉन अपना अगर उर्मिला के थ्रू कराती है तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट कराए तो वाह वल्ला वल्ला, बहुत अच्छी बात। उसके बाद फ्रेंड्स है कि इस निर्णय का संसूचन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आदेश ज्ञापांक इतना दिनांक 31/7/2019 के द्वारा लिया गया है। तो 1 साल पहले ही लिया गया था, लेकिन उसके बाद से भी लगातार देखने को मिल रही है कि ज्वाइनिंग्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और काफ़ी ज़्यादा विरोध वगैरह किया था। सभी अपने जगह पे ठीक है फ्रेंड्स, सबको रोज़गार मिलना चाहिए, उन लोगों का भी अपना मेहनत है, वहाँ तक पहुँचे थे। तो अपने दिल में आप लोग बड़ा दिल रखिए, लायन हार्ट बोलते हैं फ्रेंड्स, अपना दिल बड़ा रखें, क्योंकि आप लोग का ज्वाइनिंग होगा ही, थोड़ा लेट ही सही लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। यह उल्लेखनीय है कि शासी परिषद की 25वीं बैठक में अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन जिलों के कार्यपालक सहायकों के पैनल से विभागों जिलों के कार्यालयों को उनकी अध्याचना के आलोक में कार्यपालक सहायकों की सेवाएं कतिपय शर्तों के साथ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में यह रूप स्पष्ट किया गया है कि नियोजन की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा उसकी सूचीकरण प्रक्रिया संपन्न होने तक की जा सकेगी। उसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई नियोजन जिला स्तरीय पैनल से नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि स्पेशली ये कहा जा रहा था कि जब तक आप लोग का जो सूचीकरण है, यानी कि आप लोग का जो अभी सूचीकरण वगैरह तो हो गया, आप लोग का बस ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जो चल रहा है, ये जब तक चलेगा ना, तब तक जो वो पैनल में लड़के हैं पहले वाले, जो बीपीएसएम का पैनल जो बना हुआ है, बहुत सारे ज़िलों में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो उनका नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ हो गया है एग्ज़ाम और छात्र इंतज़ार कर रहे हैं तो हो भी रही है ज्वाइनिंग। तो जब तक आप लोग का वेरिफिकेशन नहीं होता है तब वहीं से होगा, कार्यपालक सहायक वाले से ही होगा ज्वाइनिंग, ठीक है। इस निर्णय का संशोधन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आदेश दिनांक इतना द्वारा किया गया। उक्त निर्णय के क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक इतना दिनांक इतना द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतरिम व्यवस्था के क्रम में नए पैनल का निर्माण नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पैनल बना हुआ है पहले से वो रहेगा, वो वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो 26वीं बैठक हुई थी उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 31 दिसंबर तक उनका पैनल रहेगा और उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है दिसंबर तक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनका पहले कैंसिल हो जाएगा उनका, क्योंकि बैठक दोबारा इसके बाद वाली बैठक जो हुई थी 26वीं, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि उनका एक्सटेंड कर दिया गया है पैनल, जो भी कोविड-19 के कारण या फिर एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पा रहा था, बेल्ट्रॉन के द्वारा उन लोगों को पास होना है, इसीलिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के उपरोक्त वर्णित निर्णयों, संसूचन तथा पत्रों के आलोक में बेल्ट्रॉन से इस संबंध में सूचना प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन से यहाँ पे जवाब मांगा गया है कि क्या आपका जो पैनल है कहाँ तक प्रोसीजर वगैरह पहुँचा है, वो उसका जवाब देना है बेल्ट्रॉन को। तो ये लेटर उसके लिए फॉरवर्ड किया गया और बाकी सब जो जिला जिसका नाम बताया मैंने, इन जिला के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी ये फॉरवर्ड किया गया है, यानी कि भेजा गया है। तो चीज़ों को अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया, कोशिश की है फ्रेंड्स पूरी। अगर आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो फ्रेंड्स में भी हो सकता है आप कमेंट करें तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे जो हमारा डिस्कशन का टाइम मैंने दिया है वहाँ पे आप ज़रूर पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं अभी इस चैनल पे, उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती रहे सही तरीके से। और टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कि अगर जो भी आप लोग मिस करते हैं या फिर कोई भी PDF वगैरह अगर मैं डालता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इंतज़ार करिए फ्रेंड्स मेरे नए वीडियो का किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।